डुमरी का ही धरती क्यों चुने आप आज आदिवासी का गोल? देखिए, ये मैंने नहीं चुना है, मेरे समाज के अगुवागनों ने मुझे बोला कि समाज की बेटी जो आप समाज को सही दिशा की ओर लेके जा रही है, हमारे लिए उलगुलान कर रही हैं, तो आप यहाँ आइए और बात को रखिए। कल रात में काफी लेट से बात हुई क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब चल रही है आजकल, तो उन्होंने आग्रह किया, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और पहुंचने के बाद में जिस तरीके से उलगुलान देखा तो मुझे लगा कि मुझे तो पूछना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम से कि यहाँ तो हम सोच रहे थे कि टाइगर वगैरह दिखेगा, नकली टाइगर लोग, तो यहाँ तो मेरा आदिवासी पूरा शिकारी लोग यहाँ मौजूद थे और सारे तीर धनुष असला के साथ में पूरा तैयारी के साथ है कि भाई आओ शिकार करो, हम भी देखते हैं कि तुम कितना बड़ा, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लगातार ये जेल कैंप के ठेकेदार ही क्यों कुर्मी समुदाय का ठेका ले लिया है? क्यों कुर्मी समुदाय के अग्रिम लोग नहीं है क्या? कुर्मी समुदाय में नेता लोग नहीं है क्या? हमारे समुदाय में तो नहीं है। समझ लीजिए कि 28 विधायक हमने चुना था, 28 विधायक में 10 धर्मांतरी थे ईसाई लोग, तो हम लोग का बात कौन रखेगा? हम प्रकृति पूजक है, हम बूढ़ा महादेव को मानने वाले लोग हैं, हम फूल पत्ता पेड़ पत्थर। कुर्मी भाइयों की तरफ से, खास करके कुर्मी नहीं जेल कैम्प वालों से, कि जितना अभी लोग आदिवासी जो बोल रहे हैं, कुर्मी लोगों को कम बोलते हैं, जेल कैम्प लोगों को ज्यादा बोलते हैं। ज्योत्सना करकटा की बात कर ले, निशा भगत जी की बात कर ले, या फिर ग्लैडसन डुंगडुंग की बात कर ले, या फिर आपके जो शशि पन्ना जी की बात कर ले, तमाम लोग जो है जेल कैम्प का नाम लेकर के काहे लोग कितना बवाल करते हैं? देखिए, चूंकि हम आदिवासी समुदाय को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमने कभी कोशिश नहीं की है कि ये जयराम महतो या जेल कैम्प ही, ये कुर्मी समुदाय में सिर्फ जेल कैम्प वाले लोग है क्या, कि और भी लोग साथ होगा? क्या लगता है आप लोग लगातार आदिवासी समुदाय ये निर्णय करेंगे, सभी लोग निर्णय करेंगे कि आने वाला समय में हमारा हांसा का प्रकरण जो कि उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया, हमारी लड़ाई जयराम महतो से नहीं है। उन्होंने जो गलती की, जो मुझे पार्टी से निकाला, मेरे समाज ने, केंद्रीय सरना समिति ने मुझे केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का बनाया, मुझे मेरा समाज ने ऑलरेडी मान दे दिया। जिस सूर्य नारायण हांसदा की बात करते हैं, आज वही जेल कैम्प जो है उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। घाटशिला में उपचुनाव लड़वा रही हैं सुशीला मुर्मू, उनकी पत्नी को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आदिवासियों को बरगला रहे हैं। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि अगर उनको ये है निशा जी कि आप लोग जो है कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं या फिर जयराम महतो का? क्योंकि बात यहाँ पे ज्यादातर ट्रोल होता है जयराम महतो को लेकर के, कोई भी आदिवासी समाज को लेकर के जो बोलना भी होता है तो जयराम को लेकर के बोलते हैं। क्योंकि आपने जयराम की आज धरती डुमरी से भी फिर आगाज कर दिया लड़ाई का एक अनोखा। देखिए, ये लड़ाई नारद मुनि वाला काम आप काहे करा रही हैं? कुर्मी वर्सेस आदिवासी को आप लड़ा दिए, पूरा संपूर्ण झारखंड में जो है आदिवासी वर्सेस कुर्मी हो चुका है। एफआईआर का खेल खेला जा रहा है, कुर्मी जो है लोग आदिवासी बेटियों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? झारखंड धुआं हो गया है पूरा। कुर्मी वर्सेस आदिवासी का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कई दिनों से पूरे राज्य जो है आदिवासी वर्सेस कुर्मी हो चुका है। आदिवासियों का गोलबंद आपको दिखता होगा, लाखों की संख्या में जो है अलग अलग जगह पे जो है इनका कार्यक्रम किया जा रहा है और कुर्मियों का विरोध किया जा रहा है। एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे, इसका नारा लगा है। आप लोग ये भली भांति देखते होंगे और इस आंदोलन का जनक हमारे साथ खड़ी हैं, जो लगातार अपनी आवाज जो है बुलंद करते रहती है। निशा जी, नारद मुनि वाला काम आप काहे करा रही हैं? कुर्मी वर्सेस आदिवासी को आप लड़ा दिए, पूरा संपूर्ण झारखंड में जो है आदिवासी वर्सेस कुर्मी हो चुका है। एफआईआर का खेल खेला जा रहा है, कुर्मी जो है लोग आदिवासी बेटियों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? झारखंड धुआं हो गया है पूरा। देखिए, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को पता है कि आदिवासी समुदाय कभी नारद मुनि बन नहीं सकता है। भगवान से भी पहले आदिवासी है। भगवान राम जी भी जब वनवास के लिए जब वन की ओर प्रस्थान किए थे, तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें भगवान बनने में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में उनको मदद की थी। आदिवासी समुदाय का इतिहास बहुत गहरा है, चाहे वो मुगलों के शासनकाल की बात कीजिए, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल की बात कीजिए, या तो फिर इस झारखंड राज्य को अलग करने की बात कहिए। आदिवासी समुदाय का बलिदान सर्वोपरि रहा है, इस देश के प्रति भी, इस राज्य के प्रति भी। तो इस राज्य का मूल जो मालिक है, इस देश का जो मूल मालिक है, उसके साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है, वहीं ये कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम किया जाएगा और कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से प्रेशर किया जाएगा। तो ये मैं सुनते हुए मैंने एक ही बात कहा था कि कुर्मी समुदाय चाहे रेल रोक दे, चाहे डहर छेक दे, चाहे वो जंतर मंतर से काहे न कूद जाए, कुर्मी समुदाय कभी आदिवासी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और सबसे पहली बात है कि आदिवासी समुदाय को लगातार लोगों ने छलने का काम किया है। आदिवासी समुदाय इस संविधान का मान रखता है। आदिवासी समुदाय नहीं होता तो ये संविधान भी लिखी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान बिरसा मुंडा जी से ही प्रेरित होकर के
इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने आप को बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी के अनुरूप ढाला। उसके बाद उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने दांडी यात्रा भी शुरू किया था। तो इतिहास आदिवासियों का बहुत गहरा है और आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरीके से आज छल किया जा रहा है कि आज हमारी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, हमें शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें रोड की व्यवस्थाएं चाहिए। हमारा सबसे पहले इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू होना चाहिए। आदिवासी मतलब क्या होता है? आदिवासी मतलब आदिकाल से वास कर रहे हो, जल जंगल जमीन के रक्षक, संरक्षक, और लगातार ये झारखंड भी जाना जाता है लैंड ऑफ जंगल से, और ये जंगल को उजाड़ा जा रहा है। सवाल ये है निशा जी कि आप लोग जो है कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं या फिर जयराम महतो का? क्योंकि बात यहाँ पे ज्यादातर ट्रोल होता है जयराम महतो को लेकर के। कोई भी आदिवासी समाज को लेकर के जो बोलना भी होता है तो जयराम को लेकर के बोलते हैं, क्योंकि आपने जयराम की आज धरती डुमरी से भी फिर आगाज कर दिया लड़ाई का एक अनोखा। देखिए, ये लड़ाई नहीं है, ये हक अधिकार की बात है। अगर वो अपने आप को सोच रहे हैं कि उनका सिर्फ क्यों देखा जाता है, तो वही अकेले गरीब का बेटा नहीं है। गरीब के बच्चे हम भी हैं। आदिवासी समुदाय लगातार जो है पिछड़ा का पिछड़ा रह गया है। आदिवासी समुदाय लगातार संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए। मैंने कहा इससे पहले भी, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पंथ वाले लोग जो है आदिवासियों को किस जगह में देखते हैं? आदिवासियों का स्थान कहाँ है? कभी आदिवासियों को लोग हिंदू बना देते हैं, कभी आदिवासियों को लोग क्रिस्तान बना देते हैं, जबकि ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है, वो माइनॉरिटीज होते हैं। और लगातार आदिवासियों को छलने का काम प्रलोभन के माध्यम से किया जा रहा है। और आदिवासियों को 1871 में ही पैदा होने के साथ ही आदिवासियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। आज एक प्रमाण है, एक सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण, जो कि उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। हमारी लड़ाई जयराम महतो से नहीं है। उन्होंने जो गलती की, जो मुझे पार्टी से निकाला, मेरे समाज ने, केंद्रीय सरना समिति ने मुझे केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का बनाया, मुझे मेरा समाज ने ऑलरेडी मान दे दिया। जिस सूर्य नारायण हांसदा की बात करते हैं, आज वही जेएलकेएम जो है उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। घाटशिला में उपचुनाव लड़वा रही हैं सुशीला मुर्मू, उनकी पत्नी को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आदिवासियों को बरगला रहे हैं। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि अगर उनको इनके प्रति इतनी ही सिंपैथी होती तो उनका सीबीआई जांच कराने में 10 कुर्मी समुदाय के विधायक काफी थे। क्यों नहीं उनका सीबीआई जांच कराया गया? क्यों यहाँ जुमला दिया जा रहा है? चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा उदंडीकरण किया है। 1961 में आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? ये ना ही हम जेएमएम को पसंद करते हैं, ना ही जेएलकेएम को, ना ही बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में क्या सुदेश महतो जी जितवा देंगे? एक तरफ लव कुश के वंशज है कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं क्षत्रिय का वंशज है, और एक तरफ आदिवासी सीट से वो का वोट जितवा देंगे। कतई नहीं जितवा पाएंगे। और हमारा किसी पर्सनल आदमी से, हमारा किसी भी पर्सनल लोगों से दुश्मनी नहीं है। अगर वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, जो उनका ढरा और उन लोगों का रवैया रहा है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए वो लगातार अपने आप को फ्रंट लाइन पे देखना चाह रहे हैं, तो तुम गलती करोगे तो सुनोगे ना जी। किसी एक के समुदाय के द्वारा चुना गया तो विधायक नहीं है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया सभी समुदायों के द्वारा है। तो इतना ही हिम्मत है तो आप दे दीजिए ना। कुर्मी समुदाय के प्रति इतना प्रेम है, मोह है, तो रेजिग्नेशन दीजिए। उपचुनाव आपका घाटशिला के साथ साथ आपका डुमरी भी हो जाएगा, पता चल जाएगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि आदिवासी अब जयराम चैलेंज है कि आदिवासी समुदाय अगर उपचुनाव में अगर एक भी वोट कुर्मी समुदाय के प्रति द्वारा उतारा गया, लोगों को पड़ गया, तो आदिवासी समुदाय दोबारा उठ नहीं पाएगा। इसलिए आदिवासी समुदाय भी जानता है कि आदिवासी देर से जागता है, और जब जागता है ना तो कोहराम मचा देता है, किसी का बाप का नहीं सुनता आदिवासी। घाटशिला का आदिवासी अभी किसके साथ होगा, क्या लगता है? आप लोग लगातार आदिवासी समुदाय ये निर्णय करेंगे, सभी लोग निर्णय करेंगे कि आने वाला समय में हमारा वहां से विधायक कौन होगा। जो चुना जाएगा समाज के द्वारा वही जीतेंगे, क्योंकि हमने बीजेपी को देख लिया, हमने जेएमएम को देख लिया, हमने कांग्रेस को देख लिया, जेएलकेएम, और ये तो कुर्मी विरोधी जिस तरीके से चल रहा है कुर्मी लोगों का, हमारी माँ बहन बेटियों को ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। ये क्या कुकर्मी लोगों को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। एक सवाल होता है उधर से कुर्मी भाइयों की तरफ से, खास करके कुर्मी नहीं जेएलकेएम वालों से, कि जितना अभी लोग आदिवासी जो बोल रहे हैं, कुर्मी लोगों को कम बोलते हैं, जेएलकेएम लोगों को ज्यादा बोलते हैं। ज्योत्सना करकेटा की बात कर ले, निशा भगत जी की बात कर ले, या फिर ग्लैडसन डुंगडुंग की बात कर ले, या फिर आपके जो शशि पन्ना जी की बात कर ले, तमाम लोग जो है
जेल कैम्प जेल कैम्प जेल कैम्प जेल कैम्प का नाम लेकर के काहे लोग इतना बवाल करते हैं? देखिए, चूंकि हम आदिवासी समुदाय को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमने कभी कोशिश नहीं की है कि ये जयराम महतो या जेलकेम ही, ये जेलकेम, ये कुर्मी समुदाय में सिर्फ जेलकेम वाले लोग हैं क्या, कि और भी लोग हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। गाली देने वाले जेलकेम, केंद्रीय अध्यक्ष इनके गालीबाज शुरू से नेता बने हैं, इनकी नेत्रियां गाली दे दे के आई हैं। आदिवासी समुदाय, अगर तुम लोग दिखा दोगे कि एक भी आदिवासी समुदाय से गलत पहल हुआ होगा, तो मैं यही बोलूंगी पूरे आदिवासी समुदाय से कि अपना हक और अधिकार की बात जो कर रहे हैं हम कंटिन्यू शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन हमें छेड़ा जाएगा। मैंने कहा है लगातार, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लगातार ये जेल कैम्प के ठेकेदार ही क्यों कुर्मी समुदाय का ठेका ले लिया है? क्यों कुर्मी समुदाय के अग्रिम लोग नहीं है क्या? कुर्मी समुदाय में नेता लोग नहीं है क्या? हमारे समुदाय में तो नहीं है। समझ लीजिए कि 28 विधायक हमने चुना था, 28 विधायक में 10 धर्मांतरित है, ईसाई लोग। तो हम लोग का बात कौन रखेगा? हम प्रकृति पूजक है, हम बूढ़ा महादेव को मानने वाले लोग हैं, हम फूल पत्ता पेड़ पत्थर इसको मानने वाले लोग हैं। क्या हम आदिवासी समुदाय में जो धर्मांतरित लोग हैं, वो लोग जो चिल्ला रहे हैं, तो वो अपना समझेंगे, उनसे क्या सेटिंग गेटिंग है? हम आदिवासी है जो रूढ़िवादी परंपरा को आज से नहीं सदियों से अपने पूर्वजों का मान रखते हुए और वही परंपरा को आगे भी ले जाने का संकल्प लेकर चलने वाले लोग आदिवासी हैं। हम लोग रंगा सियार लोगों को भिरकने भी नहीं देते हैं। कहा है ना कि शिकारी है, सबका शिकार करेंगे। डुमरी का ही धरती क्यों चुने आप आज आदिवासी का बोल? देखिए, ये मैंने नहीं चुना है, मेरे समाज के अगुवागनों ने मुझे बोला कि समाज की बेटी जो आप समाज को सही दिशा की ओर लेके जा रही है, हमारे लिए उलगुलान कर रही हैं, तो आप यहाँ आइए और बात को रखिए। कल रात में काफी लेट से बात हुई क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब चल रही है आजकल, तो उन्होंने आग्रह किया, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और पहुंचने के बाद में जिस तरीके से उलगुलान देखा, तो मुझे लगा कि मुझे तो पूछना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम से कि यहाँ तो हम सोच रहे थे कि टाइगर वगैरह दिखेगा, नकली टाइगर लोग, तो यहाँ तो मेरा आदिवासी पूरा शिकारी लोग यहाँ मौजूद थे और सारे तीर धनुष असला के साथ में पूरा तैयारी के साथ है कि भाई आओ शिकार करो, हम भी देखते हैं कि तुम कितना बड़ा शिकारी हो। तो हमारा समाज तो शिकार करने के लिए तैयार है, संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं अभी तक। जिस दिन आप लोग गड़बड़ाइएगा, हम लोग गड़बड़ाएंगे, तो हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। निशा जी, समाज किस धारा में जा रहा है? झारखंड को पहले लोग एग्जाम्पल देता था कि एक ही जगह पे सब लोग रहते हैं और एक ही जगह पे रह करके आपसी सौहार्द वाला कोई राज्य है तो झारखंड है। यही झारखंड कहीं मणिपुर वाला तर्ज पे तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि आदिवासी एक तरफ से FIR खेल रहे हैं, कुर्मी भाई लोग अभी जो है FIR खेल रहे हैं। क्या होगा झारखंड का? क्या होगा? पहले भी कहा कि FIR तो सिर्फ आदिवासी समुदायों के द्वारा ही पहले शुरुआत किया गया। तो उठा के देख लीजिए, आप रामगढ़ थाना चले जाइएगा, एक लड़का जो है कुर्मी समुदाय के तरफ से, जिस समय में ये रेल टेका का कार्यक्रम नहीं हुआ था, उससे एक दिन पहले ही उन लोगों ने मुझे गाली गलौज किया था, तो उसका FIR हमारे लोगों ने किया है। इसका प्रमाण है कि इन लोगों ने अपना चाल चरित्र दिखाया है, लेकिन इनके नेताओं के द्वारा कोई पहल नहीं है कि आप जो है कि हो गया, अब इतना ही, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, अमित महतो को ये लोग ने भगत सिंह बना दिया, चोर चौहाड़ को इन लोग गालीबाज को, जो कि अपने जो गलत संस्कार मिले हैं उनको इन लोगों ने भगत सिंह बना दिया। तो फर्जी लोग तो अपना इतिहास क्या बताएंगे? अभी दिखा दे रहे हैं कि हम लोगों के साथ किस तरीके से छल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आदिवासी समुदाय को छलना इतना आसान नहीं है। मैंने जो सोचा था कि इस झारखंड राज्य में आदिवासियों के लिए जो जल जंगल जमीन है जो सुरक्षित रहेगी, जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए जो संघर्ष किया है, उनके खून को, बलिदान को जाया नहीं होने दे सकती। महज 15 साल की उम्र में मेरे पिताजी जो झारखंड आंदोलनकारी है उनके साथ जाती थी और देखती थी कि झारखंड को कैसे बचाना है। मुझ पे भी केस हुआ था। अब मुझे दुख है, दर्द है। आप बताइए मुझे, इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के समय में आदिवासी और दलित महिलाओं के शरीर पे ब्लाउज नहीं हुआ करता था, टैक्स देना पड़ता था, जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स। आज भी कई गांवों में महिलाओं के पास ब्लाउज नहीं है पहनने के लिए। दुर्भाग्य का विषय, हमें जानना पड़ेगा। इतना ही कहती हूँ, अंत करती हूँ, जोहार करती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, जोहार।